तो दोस्तों, इस कहानी में एक अमेरिकी लड़का बड़े ही अजीब फ्रेंच भाई बहन से मिलता है जिनका रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। बाकी उनकी हरकतें देखकर आपके भी गोटे गले तक आ जाने हैं, तो जरा संभाल के देखना। मूवी का नाम है द ड्रीमर्स, जो कि 2003 की मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मैथ्यू नाम के एक अमेरिकन गधे को दिखाया जाता है जो पढ़ाई करने पेरिस आया हुआ था। अब एक दिन कॉलेज में फ्रेंच स्टूडेंट और वहाँ की सरकार के बीच प्रोटेस्ट चल रहा था। मैथ्यू की मुलाकात वहाँ ईजा से होती है। ईजा उससे कहती है कि तुम हमेशा खोए खोए से रहते हो, किसी से बात भी नहीं करते, तुम गे हो क्या? तो मैथ्यू कहता है, नहीं, मैं यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में आया हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ईजा उसे अपने भाई थियो से मिलवाती है और जल्दी ही तीनों की दोस्ती हो जाती है। इनकी आपस में बातें चल ही रही होती हैं कि इतने में पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को भगाने लगती है। तो ये तीनों भी अपनी तशरीफ लेकर वहाँ से भागते हैं। घर पहुंचकर मैथ्यू अपनी माँ को एक खत लिखता है कि आज उसने 2 नए दोस्त बनाए। अगली सुबह उसे थियो का कॉल आता है। वो डिनर के लिए मैथ्यू को अपने घर पे बुलाता है। शाम को वो उसके घर पहुँचता है और देखता है कि घर काफी बड़ा और शानदार है। ईजा उसे अपनी माँ से मिलवाती है। फिर वो सब मिलकर डिनर करने लगते। ईजा और थियो के मॉम डैड काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहा करते थे, तो वे भाई बहन घर में अकेले रहते थे। उसी रात जाने से पहले वो दोनों भाई बहन को चेक देकर जाते हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद दोनों मैथ्यू को आज रात उनके घर पर ही रुकने को कहते हैं। ईजा मैथ्यू को एक किस करते हुए कहती है, तुम रुक रहे हो या नहीं, बोलो। तो मैथ्यू के मन में भी लड्डू फूटता है और वो रुकने के लिए मान जाता है। रात को बाथरूम से वापस आते वक्त मैथ्यू की नजर ईजा के कमरे में पड़ती है। अंदर का सीन देखकर मैथ्यू की फट जाती है, उसके गोटे गले तक आ जाते हैं। वो देखता है कि ईजा और उसका भाई थियो एक साथ बिना कपड़ों के सोए हुए थे। ये सब देखने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह ईजा उसे जगाती है। फिर ब्रश करते टाइम ईजा की नजर मैथ्यू के रसीले होठों पर पड़ती है। वो उसके करीब आ जाती है तो मैथ्यू अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भागने लगता है। इतने में थियो वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों के सामने ही अपने सारे कपड़े उतारकर नहाने लगता है। थियो कहता है, हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले हैं, तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। मैथ्यू फिर ईजा से पूछता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ईजा कहती है कि ये मेरा ही आइडिया है। तो मैथ्यू उनके साथ रहने का मूड बना लेता है। फिर एक दिन वो तीनों एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें ईजा और थियो एक पुरानी मूवी का सीन कर रहे होते हैं और मैथ्यू को गैस करना होता है कि वो कौन सी मूवी है। अगर वो मूवी का नाम सही गैस नहीं कर पाया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा। पर मैथ्यू को फिल्मों से जुड़ी काफी अच्छी नॉलेज थी, तो वो उस फिल्म का नाम सही बता देता है। ये सुनकर थियो और ईजा दोनों ही मैथ्यू से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बाहर से आते वक्त तीनों बारिश की वजह से भीग जाते हैं, तो थियो मैथ्यू को कुछ कपड़े देता है। मैथ्यू को वहाँ एक अलमारी में ईजा की हॉट फोटो मिलती है जिसे वो अपने कच्चे में छुपा लेता है। मतलब ठरक यार। ये तीनों फिर कमरे में जाकर वही गेम खेलने लगते हैं। ईजा किसी मूवी का एक्ट करती है, लेकिन इस बार थियो उस मूवी का नाम गैस नहीं कर पाता, तो ईजा उसे एक डेयर देती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो थियो को एक तस्वीर देती है और बोलती है कि इस तस्वीर को देखकर अपनी माचिस से आग जलाओ। थियो भी बिना शर्माए अपनी माचिस निकालकर हाथ चलाने लगता है और पिचकारियां छोड़ने लगता है। मतलब समझ रहे हो ना यार, अश्लील है तीनों। अगले दिन मैथ्यू थियो को लेकर एक होटल में जाता है और थियो से कहता है कि मेरी भी 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन वो उनके सामने ऐसी अश्लील हरकतें नहीं करने देंगी। दूसरी तरफ तुम्हें देखो, तुम दोनों आपस में कुछ भी करते रहते हो। मैंने तुम दोनों को बिना कपड़ों के एक साथ सोते हुए भी देखा है। क्या तुम मुझे बताओगे तुम दोनों भाई बहन के बीच आखिर ये सब चलता क्या रहता है? तो थियो बताता है कि हम दोनों ट्विंस हैं। जब हम पैदा हुए तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमारी बॉडी जरूर अलग है, लेकिन हमारा दिमाग एक है। फिर कुछ दिनों बाद तीनों वापस से वही गेम खेल रहे होते हैं। थियो किसी मूवी का एक्ट करता है, लेकिन इस बार एना और मैथ्यू दोनों ही उस मूवी का नाम नहीं बता पाते। तो थियो उन्हें डेयर देता है और कहता है कि तुम दोनों को फिल्म का नाम गैस नहीं कर पाए, इसलिए तुम दोनों को मेरे सामने ही टपाटप करना होगा। ये सुनकर मैथ्यू की फटके 64 हो जाती है। वो कहता है, मुझे इन सब चीजों में शामिल मत करो तो ठीक होगा। दूसरी तरफ ईजा अपने कपड़े उतार कर टपाटप करने के लिए तैयार भी हो जाती है। ये सब देखकर मैथ्यू वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और जोर जबरदस्ती करने पर वो आखिर टपाटप करने के लिए मान जाता है। ईजा उसकी पैंट खोलती है तो उसे अंदर अपनी फोटो मिलती है जिसे मैथ्यू ने छुपाया हुआ था। ये देखकर दोनों भाई बहन हंसने लगते हैं। इसके बाद ईजा मैथ्यू के साथ टपाटप करने लगती है। यहाँ पे मैथ्यू को पता लगता है कि ईजा तो अभी तक वर्जिन है और थियो के साथ वो सोती जरूर है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया है। ये जानने के बाद मैथ्यू भी ईजा पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। वो दोनों
दोनों खूब इंजॉय करते हैं और थियो ये सब वहीं पे बैठकर देख रहा था। इसके बाद जब भी उनका मन करता वो खूब टपाटप करते। फिर एक दिन थियो ईजा से पूछता है कि अगर तुम्हारे मॉम डैड को इस बारे में पता चल गया तो तुम क्या करोगी। तो ईजा कहती है उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती समाज को उसके और थियो के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चले। मैथ्यू को भूख लगती है तो वो कुछ खाने के लिए किचन में जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि थियो ईजा के साथ सोया हुआ है। मैथ्यू उनसे कहता है कि तुम दोनों आपस में इतने करीब हो फिर भी तुमने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। लेकिन थियो यहाँ पे बात साफ कर देता है कि वो और ईजा एक हैं और उनके बीच कोई नहीं आ सकता, तुम बस हमारे एक अच्छे दोस्त हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर मैथ्यू को काफी अजीब लगता है और उसे थियो से जलन भी होने लगती है। फिर एक दिन तीनों एक साथ नहा रहे होते हैं, तब ईजा मैथ्यू से कहती है कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो तो इस बात का कोई प्रूफ दो। तो मैथ्यू कहता है प्रूफ? कैसा प्रूफ? मुझे क्या करना होगा प्रूफ करने के लिए? तो ईजा कहती है तुम हम दोनों को अपने नीचे का जंगल काटने दो। ये सुनकर मैथ्यू की फट जाती है और तीनों में बहस होने लगती है। मैथ्यू कहता है तुम लोग कितने अजीब हो, तुम दोनों का शरीर तो बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग अभी भी छोटे बच्चों जैसा है। बिना कपड़ों के एक साथ सोते हो, बच्चों की तरह एक साथ नहाते हो, ऐसे तुम लोग कभी भी मैच्योर नहीं हो पाओगे। और ईजा तुम्हारा पास्ट में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है और तुम बस वही करती हो जो थियो तुमसे करने को कहता है। ये सुनकर ईजा को भी रियलाइज होता है और वो मैथ्यू के साथ एक डेट पर जाती है। वहाँ पर दोनों खूब मजे करने के बाद जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि थियो किसी लड़की के साथ टपाटप कर रहा है और उसकी अश्लील आवाजें पूरे घर में गूंज रही हैं। ये सब देखकर ईजा को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। कुछ दिनों बाद तीनों आपस में सो रहे होते हैं कि तभी इनके मॉम डैड वहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें ऐसी हालत में देखकर वो चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं और वहाँ पैसों का एक चेक छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह जब ईजा की आँख खुलती है तो वो चेक को देखकर समझ जाती है कि उनके पेरेंट्स को सब पता चल गया है। वो बहुत शर्मिंदा महसूस करती है और सोचती है कि अब वो पेरेंट्स को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। ये सोचकर वो किचन में जाती है और घर में आग लगाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, पर वो गैस को ऑन करके गैस का पाइप लेकर उन दोनों के बीच आकर लेट जाती है। उसी वक्त घर के बाहर दंगा चल रहा था। किसी का फेंका हुआ पत्थर गिलास तोड़ के घर के अंदर आ जाता है, जिस वजह से मैथ्यू और थियो की भी नींद खुल जाती है। तीनों नीचे जाते हैं और दंगे में शामिल हो जाते हैं। दंगे में कुछ लोग पुलिस के ऊपर बॉम्ब फेंकने का प्लान बना रहे थे तो थियो भी उनमें शामिल हो जाता है। मैथ्यू उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। मैथ्यू को रियलाइज होता है कि चाहे वो उन्हें कितना भी प्यार की अहमियत समझाए, वो लोग समझने वाले नहीं हैं और रुकने वाले नहीं हैं। जो उनका मन करेगा वो वही करेंगे। मैथ्यू को हिंसा यानी कि वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस दंगा करने वालों पर लाठी चार्ज करती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।